देश में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण देने वाला मोदी सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज राज्यसभा से भी पास कर दिया जाएगा। इस बारे में खास तौर पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश जी हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा से इतनी आसानी से पास हुआ, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम, उससे खुश हैं आप लोग? जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर के। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सभी महिलाओं के मन की बात सुन ली। आज जो मन के अंदर था, जो एक विश थी, जो सबका साथ सबका विकास और संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे, आज हमें वो सब दिखाई देता है। मातृ के लिए, माता और बहने के लिए उनके मन में जो एक संवेदना है, जो एक भाव है, आज नारी शक्ति वंदन बिल के माध्यम से आज ये परिपूर्ण होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने जो सोच रखी और गणपति बापा ने हम सबकी इच्छा भी पूरी कर ली, और जो उसी दिन से जो शुरुआत होती है, मुझे लगता है कि G20 में जो प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी थी विमेन लेड डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और पूरी दुनिया को बताया था, आज सच में भारत में ये सिद्ध होने जा रहा है। कई सालों की मेहनत के बाद में, अपेक्षाओं के बाद में महिलाओं के मन की बात आज पूर्ण होने जा रही है और इसके लिए आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू, बहुत साल लग गए। 2010 में भी इसको राज्यसभा से पास कराया गया था, तब रियलिटी में आ नहीं पाया। आपको लगता है कि इसको लागू करने में बहुत सारे हर्डल्स रहे, जिनको किनारे करके नेविगेट करके आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको हासिल किया जा सका है? जब प्रधानमंत्री जी की सोच है, मैं तो उनके हाथ, उनके होम स्टेट से आई हूँ, तो उनका काम करने का तरीका मुझे पता है मतलब कि वो बहुत मेहनत से, बारीकी से सब चीज़ों को देखकर जब उसकी सिद्धि के तक पहुँचते हैं, तो सभी बारीकियों को देखकर, जिस तरह से क्या क्या हडल हुए थे, किस तरह से कौन सी पार्टी ने क्या मुद्दे उठाए थे, क्या किसका स्टैंड रहा होगा। सरकार में भी वही सिस्टम है कि सबके साथ में बातें करते करते स्टेक होल्डर से उसका व्यू जानने के बाद में वो करते हैं। वो जबकि कोई योजना भी बनाते थे तो ऐसा करते थे कि वो अच्छी लगी कि नहीं, उसका फीडबैक क्या है, तो उसका परिणाम क्या रहेगा, क्या क्या बातें आ सकती है, वो सब सोचकर ये पूरी तैयारी के साथ हुआ नहीं। अचानक से बिल आ गया ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 2009 से बाद में जो 2014 के बाद उनको जो ये तैयारी करनी थी, शौचालय बनाने के साथ साथ में उनको जो आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, जो योजना था बैंक से लिंक करना, आत्मनिर्भर बनाना, घर देना, उनको शिक्षा देनी, उसको तालीम देना, सभी योजनाओं को जोड़ जोड़ कर महिला के पूरे तबके को तैयार करके आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, आपने अभी जो जिक्र किया ना कि भाई कौन क्या पोजीशन लेता है, इसको फैक्टर इन प्रधानमंत्री पहले से कर लेते हैं। मैम आप देख रहे होंगे एक पॉलिटिकल रिएक्शन में आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई ये प्योरली राजनीतिक पर्पस से लाया गया है, क्योंकि इसको आप लागू अभी नहीं कर रहे हैं, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, क्यों नहीं अभी से इंप्लीमेंट कर देते हैं? जब भी कोई बात आती है तो उनको राजनीति शुरू करनी है। जब G20 हुआ, जब GST आया, जब ये 377 किया, तब भी यही बोल रहे थे। 2014 के बाद में 2019 के चुनाव में भी यही बातें कर रहे थे। 19 के बाद में अब 24 आने वाला, तब भी ये बात करें नहीं। लेकिन ना तो कभी प्रधानमंत्री जी रुके हैं, ना तो रुकने वाले हैं, और जो उनकी गति है और तेज करनी है, जिस तरह से उन्होंने सोचा है पूरी दुनिया देख रही है। जो इनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी सोच, उनका जो टीम को साथ लेकर चल के पूरी दुनिया के सामने एक विजन रखना, जो वन फैमिली वन फ्यूचर, वो एक साथ में हमें आगे बढ़ना है, वो जो उनका भाव है वो आज दिखाई देता है। तो क्या महिलाओं का भरोसा, मैम ये जरूर पूछना चाहूंगा, आप जीत पाएंगी, अपनी नियत कन्वे कर पाएंगी? क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस में इस बार फायदा नहीं मिल पाएगा। सो ये मैसेज आप कैसे नीचे तक पर्कुलेट करेंगे कि इसको ऑनेस्ट इंटेंट से लाया गया है और फ्यूचरिस्टिक कानून है? क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि बिना रिजर्वेशन के भी हम लोग सबसे ज्यादा महिला भारतीय जनता पार्टी में आई है। आप देखिए, सभी से ज्यादा चुनी हुई महिला MLA है, MLC हमारी है। MLC के बाद में यहाँ पे सांसद में देखिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंट है। वहाँ बिना रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है टिकट दे दिया है, किसी डायनेस्टी से चलते हुए मेरी सीट नहीं है। जब वो सीट दिया गया तो पूरा ध्यान रखा गया कि सातों सीट बीजेपी विन हो जाए, वहाँ संगठन अच्छा हो जाए, उसके माध्यम से उन्होंने क्रमशः उसका आगे बढ़ाया। जिस तरह से 2009 में 3 महिला गुजरात से, फिर 2014 में 4 महिला, खुद की सीट की भी महिला के लिए खाली करी, फिर 14 के बाद 19 में 6 सीट,
तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय चलता गया, महिला तैयार होती गई, तो पार्टी के अंदर भी, संगठन में भी सबसे ज़्यादा महिला ऑर्गेनाइजेशन में भी उनको रखने के साथ में, उनको तैयारी के साथ में सत्ता और संगठन दोनों पहिए एक साथ में चलते हैं। जिस तरह से अमित भाई शाह जी ने जब पूरी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, तभी मुझे पता है कि उस समय हमने पूरी टीम, हम लोगों ने एक दौरा किया था जहाँ सरपंच से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके सब लोग साथ में बैठकर तय किया था कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। छोटी सी छोटी चीज, जैसे परसों उनका प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, 17 तारीख को उन्होंने पूरे देश के लिए जो विश्वकर्मा स्कीम, पीएम मित्र विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्चिंग किया, वो महिलाओं को फायदा होने वाला है, सीधा बैंक से लिंकेज होगा। मैं टेक्सटाइल मंत्रालय से हूँ, मुझे बताओ कि आज सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल के बाद में रोजगार, एग्रीकल्चर के बाद में रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है टेक्सटाइल है। घर पे बैठकर महिला, उसकी आमदनी आ जाए, समर ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को तैयार करना, या तो जो जिसके हाथों में कला है वो घर पे बैठ के घर का भी ख्याल रख सके, खेत में भी काम कर सके, और इसके साथ में आत्मनिर्भर भारत की और अपने भारत की प्रोग्रेस के लिए भी अपना योगदान दे सके, वो सब चीज सोच के रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तैयारी नहीं है। बिना ये रिजर्वेशन के भी सबसे ज्यादा महिलाओं को राजनीति में लाके तैयार करके अच्छी पोजीशन, सबसे ज्यादा महिला मंत्री अभी है, सबसे ज्यादा अच्छे, और उनके पास जो मंत्रालय वो भी अच्छा है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। और पोर्टफोलियो में उनके मार्गदर्शन में हम जिस तरह से पूरी इकोसिस्टम से सरकार आगे बढ़ रही है, जो सोच उन्होंने रखी है कि 2047 में कैसा भारत होगा, विश्व गुरु की तरफ 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेगा, तो इसमें महिला का रोल क्या होगा, कैसे महिला आत्मनिर्भर बनेगी, कैसे अपना योगदान देगी। आधी आबादी के हम लोग हैं, तो हम लोग किस तरह से उनको ये भारत माता के लिए सपोर्ट कर पाएंगे, वो सब सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। मैम, इसके बावजूद हमने कल हाउस में देखा कि मिसेस गांधी ने कोटा विद इन कोटा की बात की। राहुल गांधी ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि ओबीसी के लिए आपकी सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं रही। उन्होंने तो आंकड़े रखे थे हाउस में। मैं तो खुद ओबीसी से हूँ, मैं छोटे तबके से हूँ। जब मुझे मंत्रालय दिया गया तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि एक दर्जी समाज से पूरे देश में पहली बार कोई मंत्री बन रहा है। मैं तो उस समय भी बहुत खुश थी, और मेरे यहाँ से जितने लोग मुझे जुड़े हुए हैं सब लोग जुड़े, सब लोग खुश है। और उनको टेक्सटाइल मंत्रालय देना, टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ की सबकी योजनाओं से जोड़ना, पूरे विजन के साथ में वो आगे बढ़े हैं। ओबीसी से वो खुद है, खुद प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा 29 अभी जो अपनी पूरी काउंसिल है इसमें पूरे मंत्री है हमारे यहाँ। कल अमित शाह जी ने पूरे आंकड़े दे दिए, उन्होंने तो अधिकारी का बोला, क्योंकि उन्होंने अधिकारी के माध्यम से ही काम किया है। सत्ता संगठन में कितने % है उसके बारे में सोचा ही नहीं है। और ओबीसी के ऊपर आक्षेप करना उनकी पुरानी आदत है। आपने देखा होगा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री जी के कम्युनिटी पे उन्होंने कैसे आक्षेप किया था, अभी बचकर निकले हैं। फिर भी ऐसा है, मुझे लगता है कि राजनीति करना उनकी आदत हो चुकी है। जो फ्रस्ट्रेशन सत्ता से दूर रहने का है वो सब दिखाई देता है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल मैम, आपको पार्लियामेंट भी जाना है। मैं ये इस पे आपकी जरूर राय चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि मैम जब तक ये कानून लागू नहीं होता तब तक कम से कम इस बिग स्टेप के बाद क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम अब से 33% सीटें देना शुरू ही कर दें? वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। उनको तो ये सोचना होगा कि हमारे घर की औरतों के लिए जो बोला है उसको करना पड़ेगा। मुलायम जी ने जो बोला था, लालू जी ने बोलता, सिर्फ मेरी बेटी नहीं, जो समाज के लिए बोल रहे हैं उसकी बेटी भी आनी चाहिए। तो आपको लगता है ये प्रेशर बनेगा? तो वो प्रेशर बनेगा ना, क्योंकि उनके तो घर से सब लोग हैं। जब मैं 2009 में यहाँ आई थी तो मैं सोच रही थी मुझे किससे कंपटीशन करनी है, क्योंकि उस समय जिसके परिवार में 25 साल से कोई ना कोई राजनीति में है, वहां से कोई ना कोई आया था। मैं तो एक सामान्य फोटोग्राफर की लड़की, ओबीसी समाज में आके, ना तो कोई राजनीति में है, ऐसे लोगों को संगठन के माध्यम से तैयार करके, मैं जनरल सेक्रेटरी थी गुजरात में, तो पहले तैयारी करी। हम लोगों ने महिला सम्मेलन किए थे, 1-1 लाख के महिला सम्मेलन थे। तब भी उनकी ये आदत थी कि जो भी योजना बनाते थे उनका फीडबैक हमसे लेते थे कि क्या चीज उन लोगों को अच्छी लगी, क्या उनको अच्छा लगा। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि जब उन्होंने पहली बार एक जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में 25,000 महिला इकट्ठा हुई थी, उन्होंने जब उनके लिए बताया तो 3 चीजें उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी। सबसे पहले उनको उनके नाम पे घर देना, जो महिला अपने नाम के सशक्त हो जाएगी, वो उनको बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, उस समय ऐसा किया था कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको बैंकिंग के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। और तीसरी बात थी कि आप स्कूल में दाखला लेते हैं तो पापा का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, लेकिन माँ का नाम भी होना चाहिए। ये 3 चीजें महिलाओं को इफेक्ट कर गई थी। घर का सपना दिखाने के राजनीति नहीं कि आज पूरे देश में देखो, मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ, मैं मिजोरम गई थी, मणिपुर गई थी, नागालैंड
गई, बोडोलैंड गए, सभी जगह पर जो एक घर बने हैं, घर का सपना जो हो, इसी के कारण वो जो आता है ना चीज निकल कर कि वो अन्याय क्यों सहन करती है, तो वो सशक्त हो चुकी है। और वो सशक्त होने के कारण उनमें जो कॉन्फिडेंट है घर पे बैठ के काम करना, आज भी मेरे क्षेत्र में आप देखिए टेक्सटाइल से लेके सभी क्षेत्र में इतनी ट्रेनिंग हो रही है, जो कला लुप्त होने वाली उसके ऊपर पूरा फोकस है। ओडिशा की बॉम्बकिन साड़ी हो, पाटन का पटोला हो या जरदोसी काम हो, सबके लिए ट्रेनिंग वर्ष चल रहे हैं और उसके लिए पूरी स्कीम बनाई है। तो ये स्कीम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी सोच भी अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, हमारे प्रति उनका जो उनके प्रति हमारा आदर है और भी बढ़ गया है। क्योंकि गुजरात में थे तब ऐसे बोलते थे कि आपका भाई एक गांधीनगर में बैठा, एक छोटी सी चिट्ठी लिख लेना, लेकिन वही चीज अब यहाँ पे भारत में, यहाँ पे दिल्ली में आकर हो गई कि बड़ी देश की महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन हो, माता के घर में महिला हो, उसका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए, उसकी शिक्षा हो जाए, तालीम हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, बैंक से लिंकेज हो गए, उसको ग्लोबल मार्केट कैसे मिले, जेम पोर्टल पे आ जाए, सभी चीजों के बारे में उन्होंने सोचा है। मैं वैसे आई विल एडमिट दैट आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं और बड़ी इंस्पायरिंग है। मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि आपने अपनी कहानी भी बताई कि कैसे संघर्ष किया। एक फोटोग्राफर की बेटी आपने मुझे बताया, एक फोटोग्राफर की बेटी जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया लाइफ में, और उनका ये मानना है कि सबसे अच्छी बात इस कदम के बाद ये रहेगी कि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे इस बात का प्रेशर होगा कि ठीक है लागू भले बाद में होना है, लेकिन उसके पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देना शुरू करें। आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़।